अमेरिकन्स कहते हैं कि बेसिकली इंडिया डी डॉलराइजेशन के ऊपर काम कर रहा है। ये बात आज पुतिन ने की है कि जनाब 90% हमारी जो कारोबारी ट्रेड है वो तो रूबल्स में और रुपीस में है। ठीक है जी। ये पुतिन ने इंटरव्यू दिया है इंडिया टुडे को। और वो कहीं इससे पहले रशिया के एक डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस साहब, उन्होंने भी ये कहा था। तो ये जो ब्रॉडर ट्रेंड है जो डी डॉलराइजेशन की, इंडिया और पुतिन साहब उसमें बराबर के शरीक हैं। तो अब इंडियंस क्या कहते हैं? कहते हैं जी हम तो किसी करेंसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे। हम किसी करेंसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे। आप जरा की पॉलिटिक्स चेक करें हमारे दोस्तों की भारत में। वो कहते हैं हम किसी करेंसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे, बट इन रियलिटी हम क्या कर रहे हैं? हम तो डॉलर को कमजोर कर रहे हैं। और हम तो अपने रुपये को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, डॉलर के पीछे नहीं हम पड़ा हुआ। जरा इस बात को थोड़ा समझें। तो मुझे ये लगता है कि ये एक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिनन बाय द वे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसको थोड़ा सा मेरा ख्याल है समझने की ज़रूरत है। और ये आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा आपको पता चलेगा कि जो इंडियन लीडरशिप है, दे हैव डिसाइडेड दिस वन थिंग कि हमने अमेरिका को एक टफ टाइम देना है। दे आर इन टू दिस गेम। वो कहते हैं देना ही देना है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, कोई क्या समझता है, इंडियंस आर नॉट गोइंग टू बैक आउट, बैक ऑफ नहीं करने जा रहे। ये मुझे नज़र आ रहा है। और पुतिन साहब जो हैं उस हवाले से उन्होंने अपना एक ताल्लुक इंडिया की मोदी साहब से रखा हुआ है। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें ओवरऑल ये जो इंटरव्यू है उसमें ये इन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक जो है इंडिया के साथ वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी अंडर प्रेशर चेंज नहीं करता। ठीक है जी। ये इंडिया ने उन्होंने मेरे ख्याल है 20 सालों में, कहा जाता है कि इन 2 डेकेड्स ये पहली दफ़ा शायद हुआ है कि पुतिन जो है उसने किसी इंडियन चैनल को इंटरव्यू दिया है। ठीक है जी। और जो क्रेमलिन का जो कैथरीन हॉल है मॉस्को में, वहाँ पे ये जो है वो रिकॉर्ड हुआ। और जैसे ही वो जा रहे थे विज़िट करने 5 दिसंबर के हवाले से, और जिसमें नरेंद्र मोदी साहब की जो जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जियो पॉलिटिकल जो सोच है नरेंद्र मोदी की, उसके हवाले से बात हुई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इंडिया रशिया जो टाइज हैं वो उन्होंने कहा जी कि हमारा स्पेशल प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है और ये सोवियत इरा की सॉलिडारिटी है। इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट का हिस्सा है और हमारा जो म्यूचुअल ट्रस्ट और लीडरशिप है, ये उन्होंने कहा जी हमारा भी ये बेसिकली म्यूचुअल ट्रस्ट है दोनों मुल्कों का। और उन्होंने कहा कि मोदी जो है ना, ही इज़ ऑलवेज बैलेंस्ड, ही इज़ वाइज एंड नेशनली ओरिएंटेड है, हार्ड लाइनर है, नेशनलिस्ट लीडर है। ये चीज़ जो है वो ट्रंप को, पुतिन को बड़ी अच्छी लगती है। अमेरिकन को बुरी लगती है कि हमने तो यार इस बंदे के लिए सारा कुछ कर दिया, मोदी के लिए हमने तो इस बंदे के लिए सब कुछ कर दिया, मोदी के लिए इसने हमारे लिए क्या किया? समझ रहे हैं आप? हमने क्या कर दिया? ये एक चीज़ जो है दैट इज़ देयर। और दूसरी बात ये है कि असल में तो पुतिन को ये कहा जा रहा है कि हमने ग्लोबल प्रेशर जो है उसको रोका हुआ है, ग्लोबल प्रेशर को रोका हुआ है। और ये एक मैसेज दिया है कि जनाब देखें ये हमारा जो है ना, ये ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही हैं हम, और हम अपना ये प्रेशर जो है उसको समवेयर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे अगर हमारे ऊपर आएगा तो हम इसको रेजिस्ट करेंगे। हम उस तरह नहीं है कि हम इस प्रेशर को बर्दाश्त कर लें। दैट इज़ वन थिंग आई गॉट। अब दूसरी बात यह है कि अगर आप सिर्फ देखें कि जो पुतिन साहब के हवाले से जो वेलकम हो रहा है, वेलकम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है जी। वेलकम इस तरह हो रहा है कि जी पूरी दुनिया के अंदर ये पैगामात आ रहे हैं इंडिया से कि देखें जनाब, इजिप्ट के अंदर
क्या हो रहा है, फ़लाँ जगह पे क्या हो रहा है, फ़लाँ जगह पे क्या हो रहा है। मतलब अ, दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ सिग्निफिकेंट, ठीक है? हम इस चीज़ को बड़े अच्छे से समझते हैं अम, कि एक तरफ जो रशियन लीडरशिप है, उसको दुनिया में कोई बुला नहीं रहा और इंडिया इसको बुला रहा है। तो ये बेसिकली इंडिया समझ रहा है कि हम भी तो रशिया के ऊपर एहसान कर रहे हैं। हम भी तो उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं कि जब आपको किसी ने मुँह नहीं लगा रहे, तो हम अकेले आपको मुँह लगा रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो दिस इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ये जैसे ही उन्होंने आज आना है, वो पुतिन साहब ने, उन्होंने आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ शाम को ही पहुंचना है, डिनर करना है रशियन प्रेसिडेंट ने और मोदी साहब ने। फिर कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन में वेलकम है, राजघाट जाना है, मोदी साहब के साथ टॉक्स हैं, बिजनेस मीट है, बैंक्वेट हॉल है प्रेसिडेंट मुर्मू की जानब से, और फिर उन्होंने अपने मुल्क जो है वो वापस तशरीफ़ ले जाना है। तो दैट इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग फॉर अस। हम जो साथ में बैठे हुए हैं, आपको पता है पुतिन हैज़ नेवर कम इन पाकिस्तान। मुझे नहीं याद कभी वो पाकिस्तान आए हैं। अच्छा, बेशक जो भी है, हम पाकिस्तान तो अब कभी रिसीव भी नहीं कर सकता पुतिन को। इन माय असेसमेंट, पाकिस्तान कैन नॉट रिसीव पुतिन एट दिस मोमेंट। उन्होंने तो सबने लड़ पड़ना है, सब ने तो लड़ पड़ना है। उन्होंने कहना पाए है जो ना ये क्या है और किस तरह है और ये सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है कि ये हमें एट दिस मोमेंट इस चीज़ को ये देखना है कि यार ये किस तरह चीज़ें जो है ना वो चल रही हैं और किस तरह जो है वो चीज़ें बन रही हैं। अगर आप इसको इस एंगल से देखें कि एक तरफ पुतिन की ग्लोबल आइसोलेशन है, इंडिया के अंदर मेन स्ट्रीमिंग है, वेलकमिंग हो रही है। तो और ये भी उस वक़्त उन्होंने वेलकम करवाया जब अ, इंडिया के ऊपर अमेरिकन्स ने टफ लाइन ली थी। और अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट आनी है, सुनने में आया कि उसमें इंडिया जो है वो टेररिज्म और पाकिस्तान के ऊपर फोकस कराएगा। ये बात थोड़ा सा आप समझें, टेररिज्म और पाकिस्तान के ऊपर फोकस कराएगा, ठीक है जी। और कहेगा कि जनाब देखें पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान वैसे है, और वो टेररिज्म के ऊपर। अच्छा, वो सवाल तो ये पता था इंडिया रशिया, आपको पता है रशिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर रशिया के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया कि भाईजान ये बताएं कि आप हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं, आप हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं, आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं या कैसे ये सब कुछ कर सकते हैं कि अ, आप पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई और आप खामोश रहे। ठीक है ना जी। ये चीज़ वो जिसे कहते हैं ना, दैट इज़ इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है कि ये चीज़ व्हेन वी लुक एट दिस, जब मैं इसको ये देखता हूँ तो ये मुझे तो सिग्निफिकेंट लगती है इस सेंस में कि एट वन पॉइंट मैं इसको ये देखता हूँ कि ये वो रशिया है जो इंडिया का बड़ा अच्छा पार्टनर है। तो कहें ना कि पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है, कहें ना पाकिस्तान ये करता है, एक बात है ना, कहें आप मतलब ये है वो, ये सारी बातें करें ना, ठीक है जी। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना वो लोगों को लगेंगी तो गुस्सा कि इंडिया इंडिया ये समझ रहा था। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया से जो चीज़ मिस कैलकुलेशन हुई ना कि जी इंडिया और अमेरिका जो है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो वो हमारे साथ हैं, रशिया भी हमारे साथ है, सब हमारे साथ हैं, बस इसी तरह ही हमने जो है ना वो चलना है, ठीक है। ये चीज़ हमने करनी है। वो सारियाँ चीज़ें ही पुठियाँ हो गई, ना रशिया साथ रहा, ना अमेरिकन ने सपोर्ट की। और मैंने तो इस पे पहले भी कहा था कि अमेरिकन की जो सपोर्ट है वो समझ जानी चाहिए इनको। अमेरिकन ऐसे सपोर्ट नहीं करते, अमेरिकन ऐसे सपोर्ट नहीं करते, ठीक है।
यू नो कि जिस तरह वो समझते हैं कि जी हमें ब्लैंक चेक देगा। अमेरिकन की जो अप्रोच है रिगार्डिंग इंडिया वो चेंज हो गई है। अमेरिकन अप्रोच रिगार्डिंग इंडिया जो है जय हिंद दोस्तों तो जैसा वीडियो में देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया ये देखकर हैरान है कि आखिर कैसे इंडिया पुतिन की दोस्ती को लेकर पूरे पाकिस्तान में चर्चा बना हुआ है कि आखिर कैसे रसिया से दोस्ती कर लिया, पुतिन से दोस्ती कर लिया। मतलब हर देश से दोस्ती बना रहे हैं पीएम मोदी, और यही पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं किसी से दोस्ती नहीं और ना दुश्मनी बढ़ा रहे हैं। आखिर एक कैसा चलेगा? जब तक भारत के पीएम मोदी रहेंगे तब तक पाकिस्तान को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पाकिस्तान में उनका ढेर ध्यान रहता है पाकिस्तान क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा। दोस्तों जब पुतिन भारत आएगा तो कितनी अच्छा दोस्ती मतलब बन गई, आपस में गला मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे और एक अच्छी देश के दोस्ती बनेगा। और रसिया भी दोस्त है, लेकिन अब पुतिन भी हो गया, मतलब इजराइल भी दोस्त है, अफगानिस्तान दोस्त है। मतलब भारत के पीएम मोदी चारों कोने में देश में अपना दोस्ती फैला दिए हैं व्यापार के माध्यम से, मतलब हर के क्षेत्र के माध्यम से अपना दोस्ती फैला लिए हैं। और इतनी तो अच्छी मतलब बात है दोस्तों कि अगर भारत को कोई बात पड़ता है तुरंत कोई ना कोई देश तैयार होता है कि मेरे पास ये आप ले लीजिए, मेरे पास ये आप ले लीजिए। मतलब हर देश भारत का साथ देना चाहता है। यही पाकिस्तान ये देख कर जल रहा है कि आखिर भारत के पीछे क्या इतना देश लगा रहते हैं, मेरे पीछे कोई देश नहीं लगा रहता है, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। देख पाकिस्तान मीडिया अर्जु कजमी ये देख कर हैरान है कि ऐसा क्यों हुआ कि पाकिस्तान को कोई नहीं पूछ रहा और भारत के सभी पूछ रहा है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तुरंत पहुँचे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।